अनुशासन हमारी शर्त है, मेहनत हमारा ध्येय और प्रतिभाओं को तराश कर उन्हें संवारना हमारा लक्ष्य। साथियों, मैं डॉक्टर सुमित कड़वा आप लोगों के सामने हाजिर हूं आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेस पर। और आज मैं आपको रूबरू करवाने जा रहा हूं हमारे एक होनहार विद्यार्थी जो LSA या LSI बैच में बहुत ही शानदार रैंक के साथ, तो मेरे साथ आज जुड़ने वाले हैं आप लोगों के बीच में राम रतन शर्मा, जिन्होंने 111 नंबर LSI एग्जाम में बनाए हैं। और ये बहुत ही शानदार तरीके से देखा जाए तो इनका ये पहला प्रयास था, पहले प्रयास की ये पहली सफलता है। तो आज इनसे जानेंगे कि क्या इनको इस तैयारी के दौरान अच्छी चीजें देखने को मिली और क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा, और फाइनली आज ये अपने आप को एक अच्छे मुकाम पर ले जा चुके हैं। तो सबसे पहले तो मैं इनका स्वागत करना चाहूंगा अपने राजस्थानी अंदाज में साफा पहना करके। तो राम रतन जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और साफा पहना कर आपका हम स्वागत करेंगे। सभी दर्शकों से अनुरोध है, बढ़िया तरीके से तालियों की गड़गड़ाहट और कमेंट बॉक्स में अपनी तालियां बता करके इनका हार्दिक स्वागत करते रहें। ये हमारे होनहार राम रतन जी। तो आगे की जो कड़ी है, अब इनसे एक एक बात है हम जानेंगे। और राम रतन जी हमारे लिए मिठाई का डिब्बा भी लेकर के आए हैं, इनका मुंह मीठा करवाएंगे इनकी सफलता पे। ठीक है, तो आगे की चर्चा और इनकी जर्नी जो है हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले राम रतन जी, आपसे मैं एक बात जानना चाहूंगा कि आप उत्कर्ष से जुड़े, क्या पहले से उत्कर्ष के बारे में आपको जानकारी थी या कहीं दोस्तों के माध्यम से आप उत्कर्ष प्लेटफॉर्म से जुड़े? हमारे एक बैट्समैन उर्मी कुमार के जरिए मुझे इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने का मौका मिला। अच्छा जी, आपको पता है इससे पहले एक पशु परिचर एग्जाम भी हुआ था, तो कहीं उसमें भी आपने पहले इसके बारे में जानकारी नहीं हुई थी? सर, आपको लगा पशुपालन के बारे में या एग्रीकल्चर से रिलेटेड यहाँ तैयारी नहीं होती है? नहीं सर, क्योंकि अदर का तो पता है आपको, और आपको आपके साथी के माध्यम से ये पता चलता है। ठीक है, उसके बाद पशु परिचर में आपको मतलब क्या रैंक या फिर किस तरीके से उसके अंदर आपका रहा था स्कोर? पशु परिचर में बहुत कम नंबर थे सर, 2 गुना में भी नहीं था मैं। अच्छा, आप 2 गुना में भी सिलेक्ट नहीं हो पाए थे। और LSA के अंदर अगर आप देखा जाए तो फाइनली जो है 1 गुना में भी सिलेक्ट हो चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा कि इस तैयारी में उत्कर्ष का आपके लिए क्या योगदान रहा? मेरी इस जर्नी में उत्कर्ष क्लासेज ने बहुत अच्छा रोल अदा किया है, और विशेषकर सुमित सर, JL सर और अदर जैसे जीके के अंदर भी मतलब आपको काफी यहाँ पे सपोर्ट मिला है। राम रतन, आपसे थोड़ी बेसिक जर्नी जो आपकी रही है, कक्षा 11-12 आपने जब किए, तो मतलब 12th आपने कब कर ली थी? 2018 में कंप्लीट की थी सर मैंने। अच्छा, 2018 में आप अपनी 12th जो है वो कंप्लीट कर चुके थे। उसके बाद आपको पता कैसे लगा कि ये जो एक LSA तरीके का जो डिप्लोमा है, इस तरीके का करके कि 2 साल का डिप्लोमा करते हैं इसमें और हम पशुपालन विभाग में एंट्री कर सकते हैं, ये जानकारी आपको कहाँ से मिली? हमारे गांव में पोस्टेड LSA के जरिए मुझे। पोस्टेड LSA, क्या नाम उनका? डॉक्टर LSA रतन लाल बुगालिया। ओके जी, उन्होंने आपको इसके बारे में बताया? क्या बताया उन्होंने? कि अगर LSA वेटरनरी फील्ड में भी जा सकते हैं अपन। हाँ जी, इसमें LSA होता है कि वेटरनरी BVSC के अलावा भी वेटरनरी के लिए कोई कोर्स होता है। मतलब BVSC एंड AH जो है, मैं बता देना चाहता हूँ सभी साथियों को, इसके माध्यम से आप डॉक्टर बनते हैं। और ये 5.5 साल का पूरा डिग्री कोर्स रहता है। और एक और जानकारी मैं आपको बता दूं कि इसके लिए जो प्रवेश लेना होता है, एक परीक्षा देनी पड़ती है, RPVT, राजस्थान प्री वेटनरी टेस्ट। यदि आप उस प्रवेश परीक्षा को पास कर लेते हैं, जो मिनिमम मार्क्स है उनको कवर कर लेते हैं, तो उसके बाद आप प्रवेश ले लेते हैं किसके अंदर? BVSC एंड AH के अंदर। और राम रतन जी को इसके बारे में पता चला कि BVSC एंड AH के अलावा भी वेटनरी के अंदर, या मैं कहूं पशुपालन विभाग के अंदर, ऐसे विकल्प मौजूद होते हैं जिनके माध्यम से अपन इस पशुपालन विभाग से जुड़ सकते हैं।
जी तो राम रतन जी, आपके 12th क्लास में कितने परसेंटेज थे? 71 पर। 71%। मतलब एक तरीके से मैं कहना चाहूँ तो एक बेसिक परसेंटेज थे, कोई ज़्यादा हाई फाई ऐसे भी नहीं कहेंगे कि साहब 90-95 वाली स्थिति नहीं थी। अब कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल अच्छा फील हो रहा है। अच्छा, 12th में जब आपके 71% बने होंगे तो आसपास के लोगों से कुछ ताने भी मिले होंगे, घर वालों बिल्कुल को? सर, मायूस सा हो गया था। क्या हो गया था? मायूस सा हो गया अच्छा, था। मायूस हो गए थे 71% कि यार इतने कम नंबर आए हैं। बिल्कुल, आज कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। अच्छा फील हो रहा है कि यानी आप यही कहना चाहेंगे कि साहब जो 12th के परसेंटेज है उनका अगर आगे देखें तो वो 2-3 दिन के लिए ही है, आगे उनकी कोई वो कंपटीशन एग्जाम में उनका कोई रोल नहीं है। नहीं सर। आप जिस दिन तैयारी शुरू कर देते हैं उसी दिन से आपके अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं, यही आपका कहना है इस बारे बिल्कुल में? सर। आप एक बात बताइए, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? फर्स्ट अटेम्प्ट सर। ये फर्स्ट अटेम्प्ट था। पिछली वैकेंसी जब 2022 की आई उसके अंदर आप क्या कर रहे थे? कॉलेज कॉलेज चल रही थी, Complete मतलब नहीं। अपीयरिंग स्थिति में थे और आपने कहीं से कोचिंग भी उसमें नहीं की। करी। तो इस बार आप उत्कर्ष से जुड़े, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि उत्कर्ष के अलावा आपने कोई जो है जगह से कहीं वीडियो देखें या फिर केवल और केवल जो नोट्स है उनके आधार पे आपका ये सिलेक्शन हुआ है? नहीं सर, मैंने ओनली उत्कर्ष के नोट्स और एमसीक्यू बैच और यूट्यूब क्लासेस से स्टडी जारी रखी थी। तो इसके बारे में आप 2 शब्द कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो बस अपने सभी साथी से ये कहूँगा कि सुमित सर और उत्कर्ष टीम पर पूरा भरोसा रखें अपना। सुमित सर ने से बेटर मेरी नज़र में अभी कोई भी और टीचर नहीं है। मतलब कि आप ये कहना चाहते हैं कि यदि कोई विद्यार्थी लगातार किसी कोर्स में जुड़ता है और वो विद्यार्थी अगर जो प्रोवाइड कराए गए कोचिंग के नोट्स हैं वो और यूट्यूब क्लास और इसके अलावा जो अपने एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट सीरीज जो चलती है उन पे भरोसा रखे पूर्णतः कौन था बस। और उन्हीं को बार बार रिवाइज करता रहे। बिल्कुल सर। रिवीजन का कितना रोल है? रिवीजन का अहम रोल है सर जी। रिवीजन और टेस्ट सीरीज का अहम रोल है, तो मतलब टेस्ट सीरीज भी आपको रिवाइज करने में हेल्प करती है इसमें? सर 4 से 5 बार रिवाइज हो चुका था टेस्ट सीरीज और रिवीजन एमसीक्यू मतलब कि बैच। एमसीक्यू बैच और उसके माध्यम से आप 4 से 5 बार पूरा रिवीजन कर चुके थे। बहुत बढ़िया बात है। अपनी एक बार बात हुई थी जब आप तैयारी कर रहे थे और लगभग शायद ये अप्रैल मिड की बात है। यस सर। उस समय आपका एक कमेंट आया था कि सर मैं तैयारी कर रहा था और मेरे साथ ऐसा हो गया है, मेरा एक्सीडेंट हो गया। वो क्या कहानी थी? सर मैं कोई फील्ड वर्क करता था उस समय। तो अच्छा, किसी मतलब आप थोड़ा थोड़ा फील्ड भी देखा करते थे, तो क्या ऐसी बात हुई? तो किसी केस के लिए जा रहा था, इवनिंग का टाइम था, हाँ जी। तो बाइक का एक्सीडेंट हो गया था किसी बाइक से आपका एक्सीडेंट हो गया शाम के समय? हाँ। मतलब आप कोई केस के लिए जा रहे थे और शाम के समय अचानक से कुछ सामने ऐसा आया होगा जो एक्सीडेंट हो गया। बिल्कुल सर। तो कोई चोट वोट उसमें क्या रहा आपके? मेरा पाँव फ्रैक्चर हो गया था सर। पाँव फ्रैक्चर हो गया, और ये कब की बात है? लगभग मिड अप्रैल, मतलब 15 अप्रैल के आसपास की। और आपका एग्जाम था 13 जून को। बिल्कुल। मतलब 2 एग्जाम के 2 महीने पहले। लगभग 1-1.5 महीना तो मैं बेड रेस्ट पे था सर। मतलब पूर्णतः बेड रेस्ट पे। और साथियों ये देखिए एक बड़ी बात है, वो भी कब? जब एग्जाम बिल्कुल 13 जून को एग्जाम है, 2 महीने एग्जाम के बचे, उससे पहले एक्सीडेंट हो चुका था। लेकिन उस समय सुमित सर ने मुझे डिमोटिवेट नहीं होने दिया। तो आपको उस समय ऐसा क्या लगा कि यार अभी मेरा एक्सीडेंट हो गया, अब तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा? ऐसी चीजें नहीं आई दिमाग में? आई थी सर, लेकिन आपसे बात होती तो ऐसा क्या हुआ कि फिर आप ऐसा उससे मोटिवेट होकर के आगे बढ़ पाए या 2 महीने कंटिन्यू करी तैयारी? बस सर कुछ पारिवारिक स्थिति अभी ऐसी थी, पार तो करना ही था किसी भी तरह। मतलब कि आप लोगों के लिए साथियों एक बहुत बड़ा संदेश है। एक ऐसा विद्यार्थी जो अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहा है, एग्जाम के जस्ट 2 महीने पहले एक्सीडेंट, जिसमें 1.5 महीने बेड रेस्ट। मतलब आप उस चीज की कल्पना कर सकते हैं। फिर भी कोई बहाना नहीं, परिवार की परिस्थितियां सामने थी कि मुझे संघर्ष करना है, मुझे इस एग्जाम में सिलेक्शन लेना है। यानी यहां पे मुझे वही बात याद आती है कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। इन्होंने हार नहीं मानी, इन्होंने ठान लिया और लास्ट में आज साबित करके बता दिया कि जीत इनकी हुई है। आप कौन से गांव से बिलोंग करते हैं? सर मैं यही जयपुर जिले के एक छोटे से गांव राधा किशनपुरा से बिलोंग करता हूँ। जी। और आपके पिताजी क्या करते हैं? खेती थे।
खेती बाड़ी का काम करते हैं। बिल्कुल। घर में और भी कोई सरकारी जॉब में है? ना सर, फर्स्ट बंदा। पहले बंदे आप ही हैं जो सरकारी जॉब में। बिल्कुल। अच्छा, तो जब से रिजल्ट आया तब से क्या परिवर्तन आपने महसूस किया? बिल्कुल सर, अलग ही परिवार में भी खुशी का माहौल है, परिवार में खुशी गाँव का में भी माहौल अलग है। ही। और क्या है गांव में, क्या चर्चाएं चल रही है? सर गवर्नमेंट जॉब की खुशियाँ सब। आप खुल के बोले, कोई दिक्कत नहीं, अपने ही लोग हैं सामने जो देखने वाले हैं, चिंता मत कीजिए। अच्छा माहौल हो गया है, लोग एक जॉब लगने के बाद खुशी अलग ही है। शादी हो गई आपकी? नो सर। शादी नहीं हुई है? अच्छा, तो अब क्या लग रहा है, कोई रिश्ते विश्ते आना शुरू हुए कि नहीं हुए अभी? बिल्कुल सर। बहुत ज्यादा? हाँ। तो मतलब साथियों देख लीजिए, सिलेक्शन के बाद में काफी जो परिस्थितियां हैं वो बदल जाती हैं। जो समाज आपको कल किसी और नज़र से देख रहा था वो आज अलग नज़र से देखने लग जाता है। तो आपने एक बात बताई कि आप छोटा मोटा जो है प्राथमिक उपचार के रूप में फील्ड वगैरह भी देखते हैं, तो उसमें जो आप छोटे मोटे तरीके से जो भी काम करते हैं तो उसमें भी कोई अभी नज़रिया बदला है लोगों का, या सरकारी और ऐसे प्राइवेट में कोई? ना सर, पहले से डबल हो गया। अच्छा, पहले से डबल आ गया आपके बिल्कुल सामने? सर। ओके। और इस जर्नी में आपके परिवार ने आपका किस तरीके से सहयोग किया? तो परिवार ने पूरा सपोर्ट किया है जी। और डिमोटिवेट नहीं होने दिया। तो एक्सीडेंट वाले समय परिवार वालों ने आपको ऐसे कुछ सुनाया नहीं कि ऐसे टाइम पे क्या है, देख के नहीं चलाता है बाइक को? कहा था भाई फील्ड बंद कर दे, लेकिन फिर भी मैं जाता था कभी कभी। अच्छा, मन नहीं मानता था नहीं आपका? सर। और ऐसी स्थिति में आप चले गए और उस समय ऐसी दिक्कत आ गई। हाँ, इवनिंग तो घर में आपका सबसे ज्यादा उस समय किसने सहयोग किया था? पापा और मम्मी ने। पापा मम्मी ने आपका सबसे ज्यादा सहयोग हाँ। किया था। बहुत बढ़िया। तो ये जो पूरी जर्नी है, उत्कर्ष के साथ आप जुड़े, आपके साथी बैचमेट्स ने आपको ये जानकारी दी कि उत्कर्ष के अंदर जो है एलएसए या एलएसआई की तैयारी करवाई जा रही है। वैसे मैं आपको और हमारे साथियों को ये भी बता देना चाहता हूँ कि उत्कर्ष ने जो है पहली बार आरपीवीटी की तैयारी करवाना भी शुरू कर दी है। मतलब कोई अगर वेटनरी डॉक्टर बनना चाहता है तो वो भी यहाँ पे जुड़ सकता है। अब मुझे एक बात बताइए, जैसे अपनी वैकेंसी शुरू हुई तो जी सर। इसकी जो घोषणा हुई थी लगभग 6 महीने का समय मिला था, बिल्कुल। 6 या 7 महीने का। हाँ, तो नवंबर। आपको क्या लगता है ये जो 17 सब्जेक्ट है ये 6 महीने में कवर हो जाने चाहिए, या फिर अगर कोई बंदा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर या आज से ही इसकी तैयारी में लगे तो वो ज़्यादा बेहतर है? इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बिल्कुल आराम से बताइए। अगर कोई एलएसए के लिए एग्ज़ाम क्लियर करना चाहता है तो मेरी नज़र में तो उसे अभी से तैयारी करना चाहिए, क्योंकि 17 सब्जेक्ट है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो उनके लिए प्रॉपर तैयारी करने के लिए तो टाइम ज़रूरी है। 6 महीने में तो एक तरह से पासिंग मार्क्स से ही निकल पाएंगे। जी, तो आप ये कह रहे हैं कि सब्जेक्ट में तो आपको दिक्कत आई नहीं, और उसके अलावा जो अदर सब्जेक्ट है जैसे कि जीके हो गया, करंट अफेयर्स जीके हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, करंट अफेयर्स में आपके कुमार सर की क्लासेस वगैरह भी बिल्कुल चलती सर। है, तो कोई मतलब जीके में तो पीछे मुड़ के देखने की आपको आवश्यकता ही नहीं है उत्कर्ष में। नो। अदर सब्जेक्ट जैसे कंप्यूटर थे, आपकी पॉलिटी थी, साइंस थी, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि वो भी उसी टक्कर में थे कि नहीं थे? सर उनमें भी उत्कर्ष की टीम एक नंबर पे है मेरी नज़र में तो। मतलब कि हर सब्जेक्ट में, ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट को हमने दिखा दिया नहीं सर। और बाकी जो है। करंट अफेयर्स में भी कुमार गौरव सर, नरेंद्र सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया था। जी साइंस में नैना मैम ने बहुत अच्छा पढ़ाया। जी। कंप्यूटर भी प्रदीप सर ने एक नंबर, मतलब बहुत अच्छे नंबर आए थे कंप्यूटर भी मेरे। अच्छा जी। अदर मतलब कुल सब्जेक्ट मिला करके जो सभी सब्जेक्ट है, सभी टीचर से पूरी टीम जो है उसका योगदान आपको यहाँ पे देखने को मिलता हाँ। है। और ये वास्तव में साथियों एक बड़ी बात है कि आपके सामने कोई एक टीचर दिखा दिया और पीछे की जो टीम है वो अगर मजबूत नहीं हो, क्योंकि आपको पता है करंट अफेयर्स के भी यहाँ 8 से 10 क्वेश्चन जो है इस वैकेंसी के अंदर देखने को मिले थे, और जो अदर सब्जेक्ट है उनके 50 क्वेश्चन आते हैं। सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन है, उसके अलावा 50 क्वेश्चन, और वही कहीं ना कहीं इस सिलेक्शन के अंदर रोल अपना अदा करते हैं। ऐसा आपको भी महसूस हुआ होगा? बिल्कुल सर, मैं तो अपनी इस सफलता का श्रेय स्पेशली सुमित सर और जीएल सर और साथ में पूरी उत्कर्ष टीम को देना चाहूँगा। जी, तो उत्कर्ष के जब आप पहली बार YouTube चैनल पे आए तो वहाँ से आपको क्या गाइडेंस मिली, या आपको क्या ऐसा कंटेंट मिला, या कोई ऐसी बात जिससे आपको आगे बढ़ने में ऐसा लगा कि यार मेरे लिए ये जगह ठीक है? जब पूरी मैंने फर्स्ट टाइम उत्कर्ष का कोर्स लिया उस समय यूट्यूब से एक क्लास देखी थी आपकी, उसके जी। बाद मैंने ऑनलाइन कोर्स खरीदा जी और उत्कर्ष टीम से जुड़ा। जी।
धीरे धीरे टेस्ट सीरीज और एमसीक्यू बैच भी खरीद लिया। जी। डे बाय डे अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते हुए निकलते। स्ट्रॉन्ग करते गए आप उनके माध्यम से। बिल्कुल। मतलब कि आप ये कहना चाहते हैं कि कोर्स के अलावा रिवीजन में जो आपके एमसीक्यू बैच हैं, आपकी जो टेस्ट सीरीज है, उनका कितना योगदान मानते हैं? सर मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा योगदान उनका भी है, क्योंकि डिवीज़न के दम पे आज मैं सिलेक्ट हो पाया हूँ। जी। तो इस तैयारी, चलो ये तो वो बातें हो गई कि आपको मोटिवेशन मिला, आपने तैयारी की। कई बार तैयारी करते समय मन में ये सवाल भी आया होगा कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। आई थिंक मुझे याद आ रहा, आपने एक दो बार मैसेज भी डाले थे कि सर अगर कुछ नंबर से रह गया तो क्या होगा। सर बीच में बहुत बार मन आया था, एक बार यूट्यूब वाली वो वैकेंसी आई थी, उस समय भी मन डाइवर्ट हो गया था कि यूटीबी वाली वैकेंसी के बारे में बताइए थोड़ा सा। एक मतलब यूट्यूब का फॉर्म भरने के लिए पूरे कागज तक इकट्ठे कर लिया, लेकिन अच्छा जी। लास्ट टाइम आपसे बात होने के बाद वापस स्टडी में लग गया था। मतलब कि अब उधर नहीं जाना नहीं है, जाना। स्टडी करनी है। और यहाँ पर आपने जब जब कोई ऐसी संभावनाएं लगी या नेगेटिव बातें, वो क्या बातें ऐसी आती थी कि आपका मन नहीं करता होगा कभी कभी पढ़ने जब में? जब मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगा, कभी यूट्यूब भी आया, कभी और कुछ बातें सुनने को मिली, भाई नहीं होगा इतनी, मतलब जनरल है, एडुलर से फाइट नहीं कर पाओगे, तब मैंने आप ही से बात की थी ओनली। जी। इसके अलावा किसी और से कुछ भी सलाह नहीं ली। तो साथियों, इस तरीके से ये जो हमारे रामरतन शर्मा जी है, इन्होंने अपनी एक छोटी सी जर्नी जो इनकी थी उसको आप लोगों के साथ साझा करने का प्रयास किया इन्होंने। और आपको मैं बता दूं कि 12th इनकी 2018 में हुई थी। उसके बाद इन्होंने डिप्लोमा किया है, और डिप्लोमा करने के बाद ये इनकी पहली भर्ती थी, क्योंकि पिछली वैकेंसी में अपीयरिंग थे, और पहली भर्ती में पहले प्रयास में इन्होंने ये सफलता जो है प्राप्त की है। इसके लिए मैं इनको शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और आप बच्चों का जो भी यदि कोई सवाल है हमारे से, वो आप इस वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में जो है अपना कमेंट कर दीजिएगा। कोई भी शंका हो मन में। अच्छा, आपने अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी चल रहा है? हाँ सर। तो आप उस जगह जाके आए हैं अभी? हाँ सर बिल्कुल। तो कैसा माहौल था वहाँ का? बहुत ज़्यादा भीड़, मतलब माहौल अच्छा है, लेकिन इतनी ज़्यादा टेंशन वाली कोई बात नहीं है वहाँ पे। जी। मतलब इजी गोइंग है सारा काम बिल्कुल जो सर, हो रहा है आगे सब का। फ्रेंडली बात कर रहे थे वहाँ पे। जी। अंदर तक जाके बात करके आया था मैं जी। टीम से। तो मतलब कोई अगर एलएसए का जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है और उसको डीवी करवाना है, तो उसको भी कोई दिक्कत या परेशान होने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। बहुत स्मूथली सारा काम हो रहा है। जो डॉक्यूमेंट आपको बताए गए हैं वो आप क्लियरली अपने अरेंज करते रहें, और इसी तरीके से तैयारी करते रहें, मेहनत अपनी करते रहें। हालांकि मुझे लगता है रामरतन जी के मन में काफ़ी बातें और होगी, कुछ रह तो नहीं गया मन में? ये थोड़ा सा शर्मा रहे हैं, संकोच कर रहे हैं, कोई बात नहीं। फिर कभी मुलाकात करेंगे, जब ज्वाइनिंग इनकी हो जाएगी तब इनसे मुलाकात फिर करेंगे और आप लोगों के बीच में बने रहेंगे। और मैं एक चीज़ कह देना चाहता हूँ, एलएसए की वैकेंसी फिर से आने वाली है। रुकना नहीं है, थकना नहीं है, अभी से जुट जाना है। यदि आपके कुछ नंबर कम रह गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है अगली भर्ती के टॉपर आप हों, हो सकता है अगली वैकेंसी के सिरमौर आप हों। तो ये एक पॉजिटिव माइंडसेट लेकर के अब आपको यहीं से चलना है और शुरुआत अभी से कर देनी है। तब तक नहीं रुकना है जब तक ज्वाइनिंग लेटर हाथ में न आ जाए। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे विराम देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।